बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की बहुत मज़े की और बड़ी एक्साइटिंग रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े के ये आलू गोश्त बनते हैं। आप जब भी इसको घर में बनाएंगे तो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घरों में अमूमन बच्चे गोश्त नहीं खाते। लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको आलू गोश्त का सालन बनाना बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से उनको खिलाएंगे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इसको पसंद करेंगे। और आप इसको दावतों में भी बनाइएगा, इंशाल्लाह सब इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। तो ये मज़े के आलू गोश्त किस तरह से बनते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब मटन लिया है, यानी मेरे पास बकरे का गोश्त है। इसमें से 1-2 पीस मैंने हड्डी वाला और बाकी के मैंने बोनलेस लिए हैं। आप इसी रेसिपी को चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अब इसको हमने गलाना है, तो गलाने के लिए मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं उसमें लहसुन लिया है जो आधी प्याली के करीब मैंने इसमें डालना है, और साथ एक बादियान का फूल और एक लौंग इसमें जाएगी। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया है। आधी चाय की चम्मच हल्दी है और 1 चाय की चम्मच इसमें नमक को ऐड करना है। अब 2 गिलास पानी डालकर इसको हम प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, यानी ये पक तो जाए लेकिन इतना ज़्यादा ना गला हो कि ये हड्डियाँ और इसका मांस अलग से हो जाए, क्योंकि इसकी हमने भुनाई भी करनी है। तो इसको आपने ज़रूर देख लेना है। जब तक गोश्त गलता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने आधी प्याली के करीब ऑयल लिया है। आप घी में भी इसको बना सकते हैं। अब इसमें मैंने स्लाइस प्याज ऐड करनी है। तो प्याज मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज ले ली थी और इसको मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है। स्लाइस की हुई प्याज और चॉप प्याज के ग्रेवी में भी और इसके जायके में भी फ़र्क होता है, तो इसमें हमने स्लाइस प्याज ही शामिल करना है। ये ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में ही होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने ब्राउन होने तक भूनना है और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते इसको भूनते रहना है। और शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ऑयल कम है, लेकिन जूँ जूँ ये पकता चला जाएगा ऑयल जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो प्याज हैं वो श्रिंक होते चले जाते हैं। तो हम इसमें आधी प्याली ऑयल ही डालेंगे, हमने इसमें ज़ायद ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि जो गोश्त होता है उसकी चर्बी भी होती है थोड़ी बहुत, तो उससे भी जो ऑयल है वो निकलता है। तो हमेशा आलू गोश्त में ऑयल जो है उसकी मिकदार आप कम ही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और उसी कढ़ाई में मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत काला ज़ीरा ऐड किया है। इसकी खुशबू और इसका जो हम तड़का लगाते हैं खाने में, उससे उसकी खुशबू, उसकी रंगत, उसके जायके में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो रवायती तड़कों की बजाय आप इस तरह का तड़का इसमें लगाएंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक ऐड करना है। इसमें लहसुन नहीं जाएगा, क्योंकि लहसुन हमने गोश्त में ऑलरेडी डाल दिया है और उतना ही लहसुन हमें काफ़ी है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है और जब तक ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है तब तक इसको भूनते रहना है। अब इसमें जो मैंने मसाले ऐड करने हैं वो बहुत ही कम मसाले हैं, और घर में मौजूद चीज़ों जो मसाले हमारे पास होते हैं उसी से हम ये बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसाले डालने से पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाले भी ना जलें और इसकी जो ये गले को भी ना लगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें अब मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में मैंने नमक इसमें ऐड किया है, हस्बे ज़ायका इसमें नमक जाएगा। 1 चाय की चम्मच इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे और 1 चाय की चम्मच ही इसमें सूखा धनिया हम ऐड करेंगे। नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया था, वो इसमें स्किप हो गया है। तो इसमें मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए हैं जिसको इस तरह से हमने काट लिया है, और अब इसकी हम इस मसाले में भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसमें मैं गोश्त भी डालूँगी, लेकिन मुझे पहले आलू को पकाना है। गोश्त चूँकि हमारा गला हुआ ही होगा तो इसमें मैं गोश्त अभी ऐड नहीं करूँगी। मैंने आधी चाय की चम्मच इसमें पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें। अब इसको इसमें इन मसालों में अच्छी तरह से भूनने के बाद मेरे पास 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने पेस्ट की शक्ल में तैयार किया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी।
कभी भी आप गोश्त को पकाते हुए या गोश्त को गलाते हुए टमाटर ऐड ना करें, उससे जो उसका गलने का प्रोसीजर है वो कम हो जाता है और काफ़ी टाइम उसको लग जाता है। तो टमाटर कभी भी आप गोश्त को गलाते हुए मत इस्तेमाल करें। अब 5 से 8 और 8 से 10 मिनट तक इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया है और इसके बाद जब हम देखेंगे तो ये देखें आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाले ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर जो मेरे पास गोश्त है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसकी गोश्त की और आलू की दोनों की इकट्ठे मैं बुनाई करूँगी। गोश्त को मैंने गलाया है लेकिन इतना नहीं गला हुआ, यानी पका हुआ है लेकिन इतना नहीं गला हुआ कि इसकी हड्डी और इसका मांस अलग हो जाए। इसमें जो मसाला इसमें बना था लहसुन का वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और ये मेरे पास जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाले थे उसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है, तो वो भी मैं इसी टाइम पर डालूँगी। अब इन सब चीज़ों की भुनाई अच्छे से करनी है। आप इंशाल्लाह इस तरह से ये आलू गोश्त बनाएंगे तो बहुत हट के ये बनते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। जो बाज़ार से या शादियों में आप खाते हैं इंशाल्लाह इसका जायका वैसा ही होगा। थोड़ी देर हमने इसको पकने देना है और थोड़ी सी भुनाई जब हम इसकी कर लेंगे और इसका ऑयल भी देखें अलहदा हो चुका है और गोश्त और आलू में अच्छे से मसाला लग चुका है और इसकी आप स्मेल करेंगे तो स्मेल भी इसमें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप को थोड़ा बहुत इसमें लगे कि स्मेल है तो आप इसमें इस टाइम पर 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों से इसकी स्मेल चली जाती है, गोश्त की जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसके जायके में और इसकी खुशबू में भी इजाफ़ा हो जाता है। अब इन मिर्चों को डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे और इसके बाद हमने इसमें जितना हमें पानी चाहिए यानी 5 से 10 मिनट तक जो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तो उसके लिए हमें जितना पानी चाहिए वो मैं इसमें डालूँगी। मैंने तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाला है, जो रेगुलर गिलास हमारे घर में होता है वो मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी आप खा सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है और आप मेहमानों के लिए ये सालन बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसमें ज़रूर शोरबा कर लें, थोड़ी सी ग्रेवी इसमें कर लें, क्योंकि जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के लिए भी गर्म करने में वो ग्रेवी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही सालन भुना हुआ आप आलू गोश्त का सालन के लिए उस टाइम भी रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी आप ज़रूर कर लें, ग्रेवी से इसका टेक्स्चर, इसकी रंगत, इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है। पानी डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखा है और इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। इसमें मैंने हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, बल्कि इसमें हरा धनिया की जगह मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार वाला आलू गोश्त का सालन बनेगा। जब आप कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे तो आधी चाय की चम्मच मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड की है और थोड़ी सी मैं अदरक की जूलियन कट पीसीस इसमें डालूँगी, थोड़े से अब डालूँगी और उसके बाद थोड़े गार्निशिंग के लिए डालूँगी। अब इसको मैंने ढक कर रख दिया है, फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। आलू गोश्त का सालन रेडी टू सर्व है। आप इसको चपाती के साथ, खासकर आप नान या रोगनी नान के साथ इसको खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगने वाला है इंशाल्लाह। और आप जब इसको घर में बनाएंगे और खासकर जब आप दावतों में इसको बनाएंगे तो सारे मेहमान इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह और आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।